इसमें मेरी ज़्यादा सी यादें हैं, इस जिनकी बेटियां हैं उनके काम आएंगी वो बातें। आज तो दिन का आगाज़ ऐसे हो रहा है कि ये अफान की पैंट थी, ये कल कहीं गिरा है परसों, और इसकी थोड़ी सी इधर थोड़ा सा सुराख हुआ था और प्रेस करते हुए उसकी आयरन की नोक लगी है और ये इतना बड़ा कट लग गया है, और प्रेस करते करते इधर से मेरे ये चिप्स भी जल गए। आज का दिन का आगाज़ ऐसे हो रहा है मेरा, इतने काम उल्टे हो रहे हैं सारे। यही फ्राइज़ मैंने लंच बॉक्स में देने थे और ये यूनिफॉर्म मैंने पहनाना था, क्योंकि दूसरा यूनिफॉर्म कल ये इतना गंदा करके आया, वो धुला हुआ नहीं है। और सारे काम निपटा के फाइनली मेरी चाय जो मैं नहीं पीती होती, और आज मेरा इतना दिल किया है कि तेज़ कड़क सी चाय, मतलब तेज़ पत्ती वाली कड़क सी चाय मैं बना के पीऊँ। और देखें इतना बड़ा मग्गा मैंने इतना फुल भरा हुआ है, और इसका मैंने कोई तिहाई चौथाई हिस्सा भी नहीं पीना, मतलब उतना पीना है। अब देखती हूँ कि कितना पी सकती हूँ। वैसे आज दिल कर रहा था, आज बाहर मौसम भी अच्छा अच्छा है, ठंड ठंड है, और तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और ऐसे जैसे धुंध सी होती है ना, धूप निकलने का कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, और हुबान अपना टिफ़िन लंच बॉक्स इधर ही भूल गई है, वो अब मैं किसी जाते हुए दूसरे रक्शे के हाथ भेजूंगी। और बस, हाँ जी, अब किचन में जुप जाने का टाइम आ गया है। ये मलाइयाँ आई रिड़कनी है मैंने, तो ये कुछ है देगची में, एक ये बाउल है, एक ये बाउल है, इनको मैं करूँगी। आज तो सुबह से लाइट गई है और अभी आई है, 1 बजे आई है लाइट, सुबह से नहीं थी, टैंकी भी खाली हो गई थी, मैंने अब उसे फुल किया। और ये मैंने करके, और ये साथ दूध भी बॉयल हो रहा है। जब आपका शदीद मीठा खाने को दिल कर रहा हो और मीठा कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम माँ बेटी का बहुत दिल था कि कोई मीठी चीज़ होती, और मीठी चीज़ फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी कोई चीज़ भी, तो हम इसमें दूध हमने लिया और चीनी डाली और अंदर हमने ये रस डाल दी, तो इससे हम गुजारा चलाएंगे, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। वैसे तो ब्रेड बहुत बेस्ट होती है, ब्रेड से अक्सर मैं बनाती हूँ। खाना खाने के बाद अक्सर दिल करता है कि मीठी कोई चीज़ हो, तो ब्रेड पड़ी हो ना, तो इस तरह दूध में चीनी डाल के और उसमें एक ब्रेड डाल के वो इतना मज़े का बन जाता है ना, बहुत मुझे पसंद आता है। तो ब्रेड नहीं थी तो उसकी जगह फिर हमने ये रस यूज़ कर लिया, इससे भी बड़ा अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। मीठ इसमें चीनी डालते हैं, मीठा मीठा, और बस इंस्टेंट मीठा बन गया हमारा। अफ़ान के हमेशा मैं ख़ुद से नेल्स काटती हूँ, और इस दफ़ा ऐसी कोई मसरूफ़ियत बनी है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा इसके नेल्स काटने का। और ये 2-3 दिन से मुझे कह रहा है कि मामा मेरे नेल्स काट दें, नेल्स काट दें। और ना पहले जिस टाइम ये कहता है मुझे टाइम नहीं होता, और जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है उस वक्त मुझे याद नहीं रहता। अफ़ान आप काटने दे दो। अच्छा। तो अब ये सो रहा था तो मुझे याद आया, फिर मैंने इसे बाहर निकला के और फिर कटवाया। अब ये कट ही नहीं रहे एक हाथ से। चलो मैं ये कैमरा बंद करके तुम्हारे काटती हूँ। बस ये मैंने अब इसके नेल्स काट दिए, चलो बस। और अब मैं बना रही हूँ वही दाल जो कल बॉईल करके मैंने रखी थी और बनाई नहीं थी, वो गली हुई थी, तो अब सिर्फ मसाला बना के मैंने उसे अंदर डाल दिया। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढकूँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और चिकन कल मेरा इरादा था इसमें मैं ऐड करूँगी, लेकिन ये देखें अच्छी तरह ये मेल्ट भी हुआ पड़ा, फ्रीज़ हुआ था, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं किया कि इसे मैं दाल में डालूँ। इतनी अजीब सी एसिडिटी सी हो रही है ना, और बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था कि चिकन से बनी हुई कोई चीज़ अंदर हो, तो ये सिंपल सी दाल ही मैंने बनाई है, यही अच्छी लगेगी।
दाल में थोड़ा सा ये डाल देना मेथी, तो बस चिकन वगैरह तो साइड पे रह गया उनका टेस्ट, तो जितना यमी ये टेस्ट होता है इसका, बहुत मज़े का लगता है। इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक डाल देना मेथी, ये ऑर्गेनिक है, ये वैसे सॉल्ट के शॉपर में है लेकिन ये ऑर्गेनिक है, ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। बस करो अब, खाना शुरू कर दो ना। मम्मा ये मेरा प्रोजेक्ट था, हो गया है? मैंने कंप्लीट किया। क्या प्रोजेक्ट था? अच्छा, ये ऐसे ही ड्रॉ करना था और कलर करने थे। अच्छा चलो फिर कर लेना एक दफ़ा, ये खाना खा लो। अफान आप भी सीधा हो जाओ। अफान आपका कंप्लीट हो गया है ना होमवर्क? चलो ठीक है, अपने अपने बैग आप लोगों ने सेट करके रखने हैं सुबह के लिए, ठीक है? सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है। हाँ ठंडी हो, ठंडी करके खा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तो सारा दिन गुजर गया, मैंने सलाम ही नहीं किया, सारी दिन की रूटीन बता दी। और अब एंड पे ना जब मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा चले अब मैं बैठ के कुछ बातें भी कर लेती हूँ और सलाम भी कर लेती हूँ रह ना जाए। तो आज ये मेरे पास है डायरी मेरी, ये मेरी काफ़ी पुरानी मेरे पास है, तकरीबन मैं 9th-10th में थी तो तब मुझे ये मिली थी, मेरे भाई ने मुझे दी थी। वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में थे तो उधर से ये उनकी कंपनी की तरफ से ये बनती थी और उनको मिलती थी हर साल। तो ये उस साल उनको मिली थी तो उन्होंने मुझे दी थी, तो आज मैंने ये निकाली है। वैसे भी ये मैंने दिल भी कर रहा था कि मैं इसे देखूं क्योंकि इसमें मेरी बहुत सी यादें हैं। ये मुझे डायरी इतनी पसंद है ना, मतलब ये इतनी प्यारी है, सिर्फ इसमें मेरी ज़्यादा सी यादें हैं, इस वजह से ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और अब तो ना शादी के बाद ये इसका ये हाल हो चुका है, ये इस तरह का क्यों ये मेरे बच्चों के हाथ चढ़ी और उन्होंने ये हाल किया है। और लेकिन फिर भी मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है, ये मुझे बहुत प्यारी है। इसमें इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं मेरी फ्रेंड्स की, कुछ ऑटोग्राफ हैं कॉलेज में जब हम लीव करने लगे थे तो टीचर से प्रोफेसर से हमें मिले थे, वो हैं मेरी फ्रेंड्स की तरफ से। इसमें हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने इसमें अपनी लिखी हुई हैं। तो और मैं चाहती थी कि डायरी लिखूं लेकिन मुझे ना शादी के बाद तो बिल्कुल मौका ही नहीं ना मिला लिखने का, और शादी से पहले बस फिर इतना नहीं होता नॉलेज भी कि मतलब भाई क्या लिखें अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो तो इतनी प्यारी सी ज़िंदगी होती है, उसमें कोई हमें कोई सबक नहीं मिला हुआ होता, कोई कुछ ऐसा ज़िंदगी का मरहला नहीं गुजरा होता ख़राब जो हम इसमें लिखें। बस फिर मैंने लिखी ही नहीं। शादी के बाद मेरा बहुत दिल था कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो मैं उसमें अपनी चीज़ें अपनी बातें शेयर करूँ सारी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। ये कुछ थोड़ी सी शादी से पहले की हुई हैं और ये भी कोई बड़ी तहरीर लिखी हुई है जैसे कोई बड़ी सैड सी स्टोरी हो। और नाउ आई एम 19 ईयर्स, उस वक्त मैं 19 ईयर्स की थी तो तब की ये कुछ लिखा हुआ जो मुझे अब खुद ही नहीं पढ़ना आ रहा कि इसमें क्या मैंने लिखा है। और खुद अब मैं इसको निकालने का मेरा मतलब ये था मकसद कि अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी बचपन की कुछ बातें जो मिस्टेक हुई मेरे पेरेंट्स से समझ लें या जो भी जो दौर चल रहा है उसके मुताबिक जो जो बेटियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं वैसे भी मैंने सोचा कि मैं ना अब वीडियो का थोड़ा सा चेंज करूं, यही किचन और ये हांडी रोटी दिखा दिखा के ना अब मैं ख़ुद भी थोड़ी सी बेजार हो चुकी हूं। तो मेरा दिल था कि मैं अब कुछ टॉपिक्स लिखूं और उससे मुतल्लिक मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। तो कुछ बातें ऐसी थी जो मेरी अपनी ज़ात से रिलेटेड भी थी, कुछ ऐसे
मतलब जो सबक आमेज़ बातें होती हैं, और मैं चाहती थी कि मैं जो आगे भी बताऊं, जिनकी बेटियां हैं उनके काम आएंगी वो बातें, या मेरी अपनी बेटी है तो उसके लिए अब मैं कैसे मतलब उसे प्रोटेक्ट करने के मुतल्लिक वो बातें थी जो मैंने अपनी लाइफ में फेस की हुई हैं, और वो बैड एक्सपीरियंस हैं कुछ, वो मैं चाहती थी वो इसमें मैं ना लिखूंगी, टॉपिक बनाऊंगी। अब सर्दियां हैं, रातें लंबी हैं, और रातों में जागना तो मुझे वैसे भी शौक है, ख़ास तौर पर सर्दियों की रातों में। तो मेरा दिल था कि अब मैं ऐसे टॉपिक्स बनाया करूंगी और उस पर बात किया करूंगी। और मेरे पास तो अब पेंसिल ही नहीं थी। बस जब हाउस वाइफ बन जाते हैं ना तो ये सारा सिस्टम पढ़ाइयों वाला और ये ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे ये बच्चों की लेड पेंसिल मिली है, अब इस वक्त तो मैं यही यूज़ करूँगी, और फिर मैं कोई अपनी दूसरी मार्कर वगैरह मंगवाऊँगी और फिर उससे मैं लिखा करूँगी और आप लोगों से टॉपिक पे बात किया करूँगी। इसके अलावा और ये ऐसे टॉपिक हैं कि मैंने शेयर किए ना तो मेरी फैमिली में भी इतने इशू बन जाते हैं। लोगों ने ये नहीं देखना कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ये अच्छी बात कर रही है, ये लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, बल्कि उसको नेगेटिव वे में लेंगे और मुझे कुछ बातें फेस करना पड़ेंगी। लेट्स सी कि क्या होता है। अब तक जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ ना उसमें कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है जो मैंने अपने मुताबिक बनाई हो, जो मैं चाहती हूँ वो मैं उसके मुताबिक मैंने बनाई हो। सारी वीडियोस सिर्फ मैंने ये रिलेटिव्स की बातों की वजह से ना बनाई है कि ऐसा ना कहें वैसा ना कहें, उनके माइंड के मुताबिक बना रही हूँ। हालांकि मुझे सपोर्ट भी है हस्बैंड की, मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी मैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यूज देख के सामने रख के और वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुताबिक वीडियोस बनाऊँ। मैं ये काम कर रही हूँ तो फिर मैं अपने माइंड के मुताबिक इसे चलाऊँ। तो बस अब मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। और आज की मेरी वीडियो यही थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करना मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था और इस वीडियो में भी मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि लाइक मैटर करता है, चैनल पे काउंट किया जाता है लाइक करना। सब्सक्राइब तो फिर वीडियो के मुताबिक होता है, जितनी अच्छी वीडियोस होंगी, इंफॉर्मेटिव होंगी तो फिर सब्सक्राइब तो हो ही जाता है। लोग लाइक कर मतलब उनको अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मैं कोशिश भी करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। और लाइक का ये है कि जितने लोग देखते हैं कम से कम वो तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, क्योंकि वो एक रेपुटेशन जो है ना उससे लाइक करने से अच्छी आती है चैनल की। तो इतनी मेहनत करने का फिर फ़ायदा नहीं है कि आप लोग देख लें और लाइक ना करें। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।